बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुर्शिदाबाद से, जहां पर लगातार हो रही हिंसा में हिंदुओं में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। कहते हैं हर शुक्रवार को डर और दहशत में जीते हैं। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुसलमान हम पर हमला करते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का दर्द सामने आ रहा है। हर शुक्रवार को डर और दहशत में जीते हैं। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम हम पर हमला करते हैं। ये बयान मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं का सामने आ रहा है। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुसलमान हम पर हमला करते हैं। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। लगातार हो रही हिंसा से हिंदुओं में डर फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। कट्टरपंथियों का डर, जिसके चलते हिंदुओं ने कहा है कि हर शुक्रवार को उन पर हमला होता है। नमाज के बाद कट्टरपंथी मुस्लिम उन पर हमला करते हैं। डर और दहशत का माहौल हर कहीं है। मदद कहीं से मिल नहीं रही, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग मुर्शिदाबाद का स्थानीय समाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। मुर्शिदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अब तक की जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 300 जवान तैनात हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां भी तैनात हैं। मालदा जिले में 16 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मालदा जिले में 16 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। मुर्शिदाबाद में फिर भड़की है हिंसा। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। अब तक 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बीएसएफ के 300 जवान तैनात कर दिए गए हैं मुर्शिदाबाद में। मालदा में पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी सीएम ममता पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जानबूझकर हिंसा करवा रही हैं। हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। मुस्लिम लीग बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी और उग्रवादियों में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, पश्चिम बंगाल में, देश भर में, गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में भी वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कई लोगों की जाने जा चुकी। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्यमय चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता कर रही है। आज उनकी पार्टी टीएमसी नए भारत की मुस्लिम लीग बनकर उभरी है और ममता बनर्जी मॉडर्न भारत की जिन्ना के रूप में खड़ी हुई है। जो काम 40 के दशक में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मुस्लिम लीग करती थी और हजारों हिंदुओं को मार दिया जाता था, हिंदुओं के घर जलाए जाते, और उस समय की प्रशासन पूरी तरह आंख बंद करके हाथ बांध कर बैठा रहता था। आज भी वही स्थिति है। उपद्रवी घटनाएं कर रहे हैं और मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन के हाथ बांध रखे हैं।
पश्चिम बंगाल में हालत बदतर हो चुके हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को जनहित में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ रहे हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। और ममता जी का ये कहना कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संघीय ढांचे की अवहेलना व अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान का अपमान करने वाली तृणमूल सरकार अब राज्य की शांति और एकता के लिए खतरा बन चुकी है, खुद खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद उकसा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं ममता जी, टीएमसी व उपद्रवियों में क्या रिश्ता है, क्यों बचा रही है उनको? सर, बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से ढाका में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल वही दिन याद आ रहे हैं जो 40 के दशक में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के समय में दिन दिलाए थे। आज टीएमसी मुस्लिम लीग का नया अवतार बन के सामने आई है। वही काम जो मुस्लिम लीग बांटने का, मारने का, लड़ाने का करती थी, वही काम आज टीएमसी कर रही है। सर, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो। ये स्पष्ट होता है कि सरकार स्टेट की कितनी कमजोर और पक्षपाती है। मुस्लिम का एजेंडा और झंडा दोनों चालू कर रही है। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में सर ईडी की जांचें शुरू हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई नेशनल हेराल्ड में जो घोटाला हुआ था उस पर सजा होगी? कांग्रेस का इतिहास सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और परिवारवाद का रहा है। नेशनल हेराल्ड का यह मामला लूट की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें गांधी परिवार ने जनता की संपत्ति, सत्याग्रह व क्रांतिकारी को संपत्ति को अपनी निजी मलकियत बना डाला। सरकार की कार्रवाई संविधान और कानून के दायरे में है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक ड्रामा बना रही है। क्या गांधी नेहरू परिवार कानून से ऊपर है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कानून से ऊपर है? उन्होंने कैसे एक यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाकर करोड़ों की संपत्ति को हड़प लिया और इसका लाभ सिर्फ एक ही परिवार को मिल रहा है? ये केस सिर्फ एक घोटाले का नहीं, बल्कि एक मानसिकता का प्रतीक है जो भारत की राजनीति को परिवारवाद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। भाजपा इस परिवारवाद की, लूटवाद की, वंशवाद की मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, बाबा साहब अम्बेडकर का कल जन्मदिन है, किस तरीके से याद करेगी बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर? ऐसा एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए पूजनीय भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। जो काम अपने जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सोचे थे और कांग्रेस ने करने नहीं दिए थे, जैसे महिलाओं को वो एम्पावर्ड करना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को पंचायत से सदन तक का आरक्षण देके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम किया। कांग्रेस उनको 4 गज जमीन नहीं देती थी उनके संस्कार के लिए। मोदी जी ने 5 तीर्थों का निर्माण करके दिखाया। कांग्रेस हमेशा ही उनके विचारों को षड्यंत्र के तहत कुचलती रही। वो चाहते थे कि वंचितों को अधिकार मिले। उनके समय काका कालेकर रिपोर्ट बनी, उसको किसने दबाया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाया? किसने सदन में खड़े होकर, राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर वंचितों के आरक्षण का विरोध 1990 में किया और मोदी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को संवैधानिक दर्जा दिया। पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्वच्छता भी करेंगे, दीपमाला भी करेंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे, विचार गोष्ठियां भी करेंगे। अम्बेडकर्स विजन, समता युक्त समाज, गरीब के लिए काम करने वाला विजन जन जन तक जाए और देश के हर घर से, हर कोख से अम्बेडकर पैदा हो जो भारत के उत्थान के लिए अपना जीवन लगा दे। ये तरुण चुग, जिनका साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंसा रोकने में नाकाम है, जानबूझ करके वहां पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसा लगता है कि तृणमूल के कार्यकर्ता और उपद्रवियों में अंतर नहीं रहा है। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। मुर्शिदाबाद में NH-12 के ऊपर पूरा जो जिस तरीके का हिंसा भड़का था उसका तस्वीर अभी भी पड़ा हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि एक सरकारी बस, उसका हालात क्या हो चुका है।
ये सरकारी बस को मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़ किया गया था। हिंसा के दौरान इसमें आगजनी किया गया था और पूरा बस को जला दिया गया। इस बस में जो यात्री थे उनको प्राण हाथ में लेकर भागना पड़ा था और ये सिचुएशन में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस के ऊपर भी हमले का घटना घट रहा था। और इसी दौरान जब हिंसा भड़का था उसी टाइम पर जो भी गाड़ी इधर थे उनको तोड़फोड़ किया गया, उसके बाद आगजनी लगाया गया। किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया था, किस तरीके से आगजनी लगाया गया था, वो इस तस्वीर से साफ हो रहा है। पूरा बस के अंदर ये तस्वीर एकदम स्पष्ट कर दे रहा है कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा भड़का था, किस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा को अंजाम दिया गया था। सिर्फ ये बस नहीं, बस के साथ साथ पूरा ये जो रास्ता ही आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से हिंसा का तस्वीर अभी भी फैला हुआ है इस मुर्शिदाबाद का रास्ते में। ठीक मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये दो गाड़ी, एक एम्बुलेंस है और एक है पुलिस का वैन। दोनों को ही तोड़फोड़ किया गया था। तोड़फोड़ करने के बाद इसके ऊपर आग लगाया गया और दोनों का जो हालात एकदम देख के ही मालूम पड़ रहा है कि क्या सिचुएशन हुआ था उस टाइम पर। यानी जब यह हिंसा भड़का था तब किस तरीके से मॉब ने गाड़ियों के ऊपर टारगेट किए थे, गाड़ियों को तोड़ा था, गाड़ियों को आग लगाया था। देख के मालूम ही नहीं पड़ेगा ये बाइक है या साइकिल, इस तरीके का हालात बन चुका है। पूरा आग लगाया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही ठीक मेरा पीछे ये जो तस्वीर, ये तस्वीर भी एक दिल दहलाने वाला तस्वीर है क्योंकि ये जो गाड़ी, इस गाड़ी में लोगों का जान बचाया जाता है। इस गाड़ी में अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो पड़ा हुआ है। इस गाड़ी में अभी भी जो हॉस्पिटल का बेड, जो एम्बुलेंस का बेड वो पड़ा हुआ है। यानी एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा गया। एम्बुलेंस के तोड़फोड़ करके उसमें आग लगाया गया। एम्बुलेंस का जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो भी अभी उसके अंदर मौजूद है। यानी देख सकते हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा लीला चलाया गया था, ध्वंस लीला चलाया गया था। मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हमला चलाया गया था वो उसका तस्वीर जो है वो इधर से ही मालूम पड़ेगा क्योंकि एक तरफ एम्बुलेंस है, दूसरी तरफ पुलिस का गाड़ी है, तीसरी तरफ आम जो पब्लिक का जो बस, सरकारी बस, वो सरकारी बस पड़ा हुआ है। यानी ये पूरा तस्वीर बता दे रहा है कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा फैलाया गया था, किस तरीके से हिंसा का नाम पर एकदम तोड़फोड़ किया गया था, एकदम अफरा तफरी मचाया गया था। ये जगह देख के मालूम नहीं पड़ेगा ये जगह एक्चुअली था क्या, मगर ये जगह था मुर्शिदाबाद का सूती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो सेजी मोड़ है, उस सेजी मोड़ का पुलिस कियोस्क। इस जगह पर पुलिस की तरफ से बैठकर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता था, मगर ये जगह अभी एक ध्वंस स्तूप में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि 8 तारीख जब हिंसा का घटना भड़का था उसी दौरान पुलिस का ये कियोस्क को आग लगाया गया था। पुलिस का ये कियोस्क में आगजनी के साथ साथ ही जो ट्रैफिक सिग्नल है उनको भी तोड़ा गया था। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि पुलिस कियोस्क का हालात क्या हो चुका है। जिस पुलिस कियोस्क में पुलिस बैठकर ट्रैफिक कंट्रोल करता था, एरिया कंट्रोल करता था, उस पुलिस कियोस्क में तोड़फोड़ मचाया गया है। तोड़फोड़ मचाकर पूरा आग लगाया गया है और उसका ही जो नमूना वो अभी भी पड़े हुए हैं। पुलिस का जो बैरिकेड, वो बैरिकेड इधर पड़ा हुआ है। बैरिकेड के साथ साथ ये जो फैन है, ये फैन देखकर ही मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया था, उसके बाद आग लगाया गया था। देखिए पुलिस का जो टॉर्च का हिस्सा, पुलिस जो टॉर्च इस्तेमाल करता है उस टॉर्च का हिस्सा वो अभी भी पड़ा हुआ है। जो टूटा हुआ टॉर्च का हिस्सा वो अभी भी पड़ा हुआ है। सिग्नलिंग बॉक्स जो है वो सिग्नलिंग बॉक्स भी इधर पड़ा हुआ है। अब देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सिग्नलिंग का जो बॉक्स वो भी पड़ा हुआ है, सिग्नल जो है वो भी पड़ा हुआ है कि किस तरीके से, किस हालात में तोड़फोड़ किया गया था, तोड़फोड़ मचाया गया था। एकदम मैं एक बार दिखाऊंगा कि सेजी मोड़ में जो ट्रैफिक सिग्नल है वो सिग्नल का हालत क्या है। पूरा सिग्नल को तोड़फोड़ किया गया है। यानी पूरा जो इस एरिया में पुलिस के कियोस्क के ऊपर हमला किया गया, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया। उसके बाद पुलिस का कियोस्क में आगजनी का घटना भी घटाया गया। सिर्फ गाड़ी में नहीं, गाड़ी के साथ साथ पुलिस का कियोस्क को भी नहीं छोड़ा गया था। पुलिस के जो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, उसको भी नहीं छोड़ा गया था। और अभी भी जो सिचुएशन, वो सिचुएशन नाजुक है। ये इधर का पूरा जो दुकानपाट, ये दुकानपाट बंद करके रखा गया है।
पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। पुलिस का हायर ऑफिशियल्स इधर मौजूद है, बहुत सारे लोग इधर मौजूद है। उनके तरफ से सेंट्रल फोर्स और पुलिस का जो स्पेशल फोर्सेस, कॉम्बैट फोर्स जैसे जो स्पेशल फोर्सेस, उनको इधर डिप्लॉय रखा गया है। और देख ही सकते हैं कि सूती पुलिस ट्रैफिक गार्ड, जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। ये पूरा जो ट्रैफिक गार्ड का जो ऑफिस है यानी पुलिस कियोस्क, ये पुलिस कियोस्क का हालात अभी क्या बन चुका है। एक पूरा इसको तोड़फोड़ करके आग लगाया गया था, पूरा आग जाने का घटना इधर घटाया गया था। इस तरीके का माहौल 8 तारीख शुरू हुआ था मुर्शिदाबाद का सूती एरिया में। मुर्शिदाबाद में लगातार हो रही हिंसा से हिंदुओं में डर का माहौल है। मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुर्शिदाबाद में हुआ हिंसा के कारण में मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवार अभी घर छोड़कर भाग गए हैं। और घर छोड़ के भाग रहने के बाद वो लोग अभी मालदा में पारलालपुर हाई स्कूल जो है उस हाई स्कूल में आ गए हैं। और इधर बीजेपी जो सभापति है वो उनके तरफ से इन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। बीजेपी सभापति के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और इन लोगों के तरफ से ये लोग डर के मारे से घर से भाग गए थे और घर से भागकर एकदम मालदा में यानी मुर्शिदाबाद से मालदा में नाव पकड़ के पानी गंगा पार करके इधर चले आए। और कितने कतार में हिंदू परिवार घर छोड़ के आज रास्ते में आ चुके हैं, क्योंकि उनके घर के ऊपर हमला किया जा रहा था, लगातार अत्याचार चल रहा था। क्या हो रहा था आपके घर में? हम बोलो हमारा घर में मुस्लिम का आदमी लोग सब हमला करता है, बम निकाल कर हमारा दरवाजा में फेंकता है, हम लोग का लड़की के निकाल के बाहर निकलता है, बोलता है हिंदू का लड़की के रेप कर लीजिए। कौन बोलता है ये? मुस्लिम का लड़का लोग बोलता है हम लोग का मंदिर तोड़ेगा, तो हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग का वक्तव्य है मुस्लिम के निकालो यहाँ से, तब हम लोग जाऊंगा। हम लोग का शुरू का चाहिए। क्या हो रहा था उधर? मुस्लिम में हिंदू क्या मारता है, अभी अन्याय नहीं करता है, अन्याय तो बोलते कि रेप करता है, चूल टानता है, हाथ दर्द के टानता है, और हिंदू का नहीं रखता है। मुस्लिम में क्या हो रहा है उधर? उधर क्या हो रहा है? उधर हम लोग का अत्याचार हो रहा है। जो काउंसिलर है महबूब आलम, अमरुल इस्लाम, वो लोग आता है साथ में लेकर और आदमी लेकर आता है। हमारा घर जा हुआ है सब लूटपाट कर लिया है। आगुन घर में आगुन लगा दिया, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। हम जो कहाँ रहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बोलते हैं ये हिंदू को मिटाओ, हिंदू का नाम और निशान मिटा दो। कौन बोल रहा है ये? अमरुल इस्लाम हमारा जो काउंसिलर है, मेंबर है, वो बोलता है ये हिंदू मिटाओ। मुर्शिदाबाद में हुआ हिंसा में पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 150 के ऊपर लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और अभी भी जो डिटेन करने का काम पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाऊंगा तस्वीर, एकदम पुलिस फोर्स के सामने बहुत सारे लड़के को इधर बैठा के रखा गया है, इनको डिटेन करके रखा गया है। मैं एक बार जानने का कोशिश करूंगा। दादा, आपको क्या डिटेन किया है? पुलिस ने डिटेन किया है? মাঠে ছিলাম ডেট করে কোথা থেকে নিয়ে এসেছে? এখানে মাঠ যাচ্ছিলাম দিয়ে। দাদা, আপনাদের কি পুলিশ ধরে এনেছে? না, আমরা ওষুধ আনতে এসেছিলাম, ওষুধ। তারপরে কি হয়েছে? তারপরে ধরে নিয়েছে আমাকে, ওষুধ আনতে এসেছিলাম। दवाई लेने के लिए आए थे, उसके बाद पुलिस ने डिटेन किया है। दादा, आप लोग इधर बैठे क्यों रखे हैं? हम লিয়েছিলাম অটো থেকে পেশেন্ট নিয়েছিলাম, পেশেন্ট থেকে নিয়ে এনে আমার এখানে গাড়ি এটকে করে নিলাম, দিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম, বসলাম। तुम लोग इधर बैठे क्यों हो? क्यों रखा है इधर? আমরা কোদমে তুলতে যাচ্ছিলাম, দিয়ে ধরে এখানে। एकदम पुलिस की तरफ से बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है। दादा, आप लोगों को डिटेन क्यों किया गया है? डिटेन क्यों किया गया है? पुलिस की तरफ से बैठा क्यों रखा गया है? मैं पैसा उठाने आया यहाँ पर, तो इस पकड़ लिया पुलिस ने। हाँ, क्यों पकड़ा? कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, बोलता क्या करने यहाँ पर आया है। मैं बोला मानता नहीं है मेरा बात, मैं पैसा उठाने आया यहाँ। आपको क्यों पकड़ा? मैं तो टोटो लेके आया था, पैसेंजर लेके, मेरे को पकड़ लिया। तो पुलिस क्या बोल रहा है? ये क्यों पकड़ा गया है आप लोग? कुछ नहीं बोल रहे हैं।
देखिए पुलिस की तरफ से बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है। पूरा एरिया में 163 लागू है और सेक्शन 163 लागू होने की वजह से इस एरिया में लोग गैदर नहीं हो सकते हैं और इसी वजह से जिन लोगों को देखकर पुलिस को लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है और इसीलिए बहुत सारे लोगों को अभी डिटेन करके रखा गया है। दूसरी तरफ जो बीएसएफ के जवान उनके तरफ से लगातार जो एरिया मॉनिटरिंग किया जा रहा है, लगातार एरिया में घूम कर वो लोग देख रहे हैं कि किसी भी जगह पर हिंसा का घटना ना घटे, किसी भी जगह पर कोई भी पॉकेट मॉब ना तैयार हो, इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। लगातार जो बीएसएफ का जवान है उनकी तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है, पुलिस के हाथ में डिटेन करके दिया गया है। पूरा जो एरिया, इस एरिया अभी भी पूरा शांत का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा जो दुकान पाट उसको पूरा बंद करके रखा गया है। लगातार पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, पेट्रोलिंग किया जा रहा है। मैं एक बार बात करूंगा, आम लोग भी इधर शामिल है। दादा, इस तरीके का जो माहौल तैयार हुआ, क्या लगता है इसमें क्या इंटरनल लोग शामिल है कि बाहर से भी लोग शामिल हो सकता है? नहीं, उसके बारे में नहीं जानता। तो अभी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कुछ? नहीं, इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है सब। दादा, जिस दिन हुआ था घटना उस दिन क्या आप लोग थे? नहीं, हम नहीं थे। तो अभी क्या फिलहाल सिचुएशन है? अब तो ठीक है। पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग चल रहा है? हाँ, ठीक तो है। ठीक है एकदम। देखिए जो आम पब्लिक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एरिया ठीक है। मैं और भी बहुत सारे लोग इधर है, मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, जिस दिन ये घटना घटा था क्या उस दिन आप लोग थे इधर? नहीं थे। क्या हुआ था बोल पाएंगे? सुना था उधर झमेला हुआ, यही बस, और कुछ मालूम नहीं हो, कुछ जानते भी नहीं हम लोग। हमारा बच्चा काम पे आया था, बच्चा को पकड़ लिया, बोलता है जो छोड़ दो, बोलता है ये ऑफिसर आएगा छोड़ेगा, यही बोलता है, बड़ा ऑफिसर आएगा छोड़ेगा, यही बोलता है बार बार। तो इस जगह में जो घटना हुआ था, उस घटना किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था, कुछ मालूम है आपको? বাচ্চারা ব্যবসা করে খায়, এই যে বেয়াতে মাঠে জমি লাই, হাট বেয়াতে বাস্ত করে ব্যবসা করে, এই যে কি কয় যে আনতে এসেছিল সেই কোনে আর বাচ্চা দুটাকে ধরে থুয়ে দিয়েছে। देखिए इन लोगों को मालूम नहीं है कि घटना क्या हुआ था, मगर आज इन लोगों का घर वाले जब घर से बाहर आए थे काम करने के लिए, उनको पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है और उनको बैठा के रखा गया है और इसी वजह से इन लोगों की तरफ से अभी लगातार एक ही मांग किया जा रहा है कि जिन लोगों के घर वाले को डिटेन किया गया है उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। ये डिमांड ही उनकी तरफ से किया जा रहा है। मगर ये जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से बहुत सारे लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है। एकदम तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जगह अभी भी जो टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा जो एरिया को बंद रखा गया है। पूरा जो मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक मेरा पीछे ये जो मार्केट है, ये मार्केट को पूरा बंद रखा गया है। ये जो दुकान पाट सब दुकान को लगातार बंद करके रखा गया है। ऐसा बहुत सारे दुकान है जिस दुकान को बंद करके रखा गया है। किसी दुकान को खोल